जिंदल कंपनी गई क्यों, ये सच बताने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए गई कि उनके कोल लिंकेज इन्होंने अडानी को दे दिया और वही कोल लिंकेज पर आज अडानी सुंदर पहाड़ी में वो कोल लिंकेज मिला था जिस पर कि अडानी आज काम करने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरी बात मेरी संज्ञान में आई है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। 1-2 दिनों के अंदर इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल के इसका हल करने का प्रयास करेंगे। अगर दुबे जी को इतनी औकात है तो वहाँ जाए और स्थानीय लोगों को कह दे कि हम तुम्हें रिद्धि सिद्धि में भेज रहे हैं और तुम्हारे पक्ष में यह निर्णय है। जो शर्त है उन शर्तों से भी अवगत कराया है। उन्होंने उस समय कहा था कि जिनकी ज़मीन गई है उसके एक परिवार को हम एक नौकरी देंगे। न बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी जो समस्या है वो स्थानीय नौजवानों की समस्या है, भू रैयतों की समस्या है कि जिसने अडानी को वहाँ स्थापित किया उनकी समस्या है। उन्होंने अपनी ज़मीन भी दी, आज अपने हक और अधिकार के लिए उन्हें जान देना पड़ रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी को पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया है और जो शर्त है उन शर्तों से भी अवगत कराया है। उन्होंने उस समय कहा था कि जिनकी ज़मीन गई है उसके एक परिवार को हम एक नौकरी देंगे। पहले तो उन्होंने अपनी अडानी कंपनी में नौकरी दिया ऐसी कंपनी में जो आउटसोर्सिंग थी और कहा था कि 2 साल का जब आप एक्सपीरियंस होल्ड कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस प्राप्त कर लीजिएगा, तब फिर अडानी कंपनी में आपका स्थायीकरण किया जाएगा। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद आज एकाएक उसे तीसरे आउटसोर्सिंग कंपनी रिद्धि सिद्धि में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस कारण वहाँ का स्थानीय नौजवानों में और भू रैयतों के परिवार के लड़कों में काफ़ी आक्रोश है। लोग 7 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं। हमने कहा कि सरकार को इससे गंभीरता से लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरी बात मेरी संज्ञान में आई है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। 1-2 दिनों के अंदर इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल के इसका हल करने का प्रयास करेंगे, इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बस इतनी ही बात थी। दुबे जी आप पे संगीन आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल प्रदीप यादव चाह रहे हैं कि ये भी कंपनी जिंदल की तरफ भाग जाए। बोल रहे जो भी कोई अच्छा विकास का या रोजगार का सृजन होगा कंपनी कल भाग जाएगी, कौन जवाब देगा। बोल रहे हैं कि इनोव से रिद्धि सिद्धि में अगर लोग जा रहे हैं, सेम सैलरी पे जा रहे हैं, सेम फैसिलिटी पे, तो राजनीति क्यों किया जा रहा है। क्या कंपनी को भगाने का इरादा है, सिंगूर बनाना चाहते हैं प्रदीप यादव इस जगह को। अगर दुबे जी को इतनी औकात है तो वहाँ जाए और स्थानीय लोगों को कह दे कि हम तुम्हें रिद्धि सिद्धि में भेज रहे हैं और तुम्हारे पक्ष में यह निर्णय है। दूर से मत कहें। और जो आरोप है उनका ये बेबुनियाद है। पहली बात तो ये कि भाई जिंदल कंपनी गई क्यों, ये सच बताने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए गई कि उनके कोल लिंकेज इन्होंने अडानी को दे दिया और वही कोल लिंकेज पर आज अडानी सुंदर पहाड़ी में वो कोल लिंकेज मिला था जिस पर कि अडानी आज काम करने जा रही है। तो एक तो तथ्य गलत, दूसरा अडानी रहे तो फिर क्यों रहे। अगर हमने पहले ही कहा टैक्स हमें मिलता नहीं, कंपनी के रहने से स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया, हमें स्कूल मिला नहीं, अस्पताल मिला नहीं, नौकरी मिली नहीं, तो केवल कंपनी बैठे और अडानी की झोली मोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, इसलिए कंपनी चली। तो इसलिए तो हम है नहीं। हम तो लड़ेंगे कि झारखंड को लाभ हो, राज्य को लाभ हो, देश को लाभ हो और वहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ हो। लड़ाई इस बात की। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो है झारखंड के, वो कह रहे हैं कि हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, कोई राजनीति का हिस्सा ना बने। तो क्या वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, क्या आपसे बात हुई, क्योंकि वो भी सत्ता में है, क्या वो टेम्पररी सोल्यूशन निकाल रहे हैं या प्रदीप यादव जो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट जो हुआ था लैंड लूजर और कंपनी के बीच वो सारे चीज़ इम्प्लीमेंट होने चाहिए। आप लड़ाई कहाँ तक जारी रखना का सोच रहे हैं। नहीं, हम तो स्थानीय लोगों को बिल्कुल हक और अधिकार जो एग्रीमेंट हुए, जो जिन शर्तों के साथ अडानी बैठी है, कंपनी बैठी है, उसको पूरा करें। मेरी लड़ाई वहाँ तक है। जहाँ तक उद्योग मंत्री जी माननीय संजय बाबू की बात है, मैं उनके बयान का स्वागत करता हूँ कि वो सरकार में मंत्री हैं, उन्हें ज़रूर उस दिशा में पहल करनी चाहिए और हमें लगता है कि वो पूजा में व्यस्त है। मुझे उम्मीद है
कि पूजा के बाद वो पहल करेंगे इस समस्या का निदान। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्वागत करें, वो कह रहे हैं कि राजनीति करने वाले के चक्कर में ना पड़े। पूरा गोड्डा जान रहा है, पूरा संथाल परगना की। अभी आप वहाँ राजनीति कर रहे हैं, एजिटेशन के जगह पे भी गए थे और कहे कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ना, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। अब किसकी नज़रिया क्या है मैं उस पर बहुत कमेंट करना नहीं चाहता। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और संजय बाबू इनका समाधान करें उद्योग मंत्री के नाते, यही मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ।